मोहम्मद शमी वापसी करने वाले हैं रणजी ट्रॉफी से और बहुत जल्द वो टीम इंडिया में भी नजर आएंगे। आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी 13 तारीख से होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में बंगाल को रिप्रेजेंट करेंगे अगेंस्ट मध्य प्रदेश और ये मैच इंदौर में होना है। मोहम्मद शमी की कमबैक से एक बात अब श्योर है कि मोहम्मद शमी अगर रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करते हैं तो पहले या दूसरे टेस्ट के बाद उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्क्वाड में भी इंक्लूड कर लिया जाएगा और हो सकता है कि आपको तीसरे टेस्ट से मोहम्मद शमी खेलते भी दिखे। मोहम्मद शमी की कमबैक का इंतजार काफी दिनों से हो रहा है और उनकी एक्लीज हील में जो इंजरी हुई थी उसकी ऑपरेशन से रिकवरी में उन्हें काफी टाइम लग गया। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शमी वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये डिले बढ़ता रहा और फिर ऐसा लगा कि शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो डेफिनेटली वापस आएंगे। बीच पे एक खबर फ्लोट हुई कि उनकी नी इंजरी है और उस नी इंजरी की वजह से शायद उनकी जो रिकवरी है वो प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी हील तो ठीक हो गई थी लेकिन उनकी नी में कुछ प्रेशर आ रहा था, कुछ स्वेलिंग आ रही थी। लेकिन शमी ने एक पोस्ट करके उस चीज को क्लैरिफाई किया था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बाद में ऐसा पता चला कि ये प्रॉब्लम है, जो कि रोहित शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बताया। हमने ये भी देखा कि दूसरे टेस्ट के बाद मोहम्मद शमी बॉलिंग कोच को अपनी जो से कहते हैं ना फुल स्ट्रेंथ में बॉलिंग करके मॉर्ने मॉर्कल को शो कर रहे थे कि वो अभी भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। और रोहित शर्मा ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एड्रेस किया कि वो एक अंडर कुक्ड शमी को नहीं ले जाना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर शमी ऑस्ट्रेलिया जाए तो ही शुड बी 100%। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आप ये नहीं चाहेंगे कि मोहम्मद शमी जैसा बॉलर एक स्पेल दो स्पेल फेंक के इंजर्ड हो जाए और बचे पूरे टेस्ट मैच आप बगैर शमी के खेलें या बगैर एक फुल बॉलर के खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में फिर वो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फिर शमी की रिकवरी बढ़ती गई, बॉर्डर गावस्कर स्क्वाड में भी उनको नहीं इंक्लूड किया गया। लेकिन अब शमी की जो कमबैक है ये बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है, प्रोवाइडेड वो ज्यादा विकेट्स लें या ना लें। अगर उनकी फिटनेस भी सही रही तो भी इनफ है शमी के लिए इंडियन टीम में आना, क्योंकि इस वक्त शमी, हम सबको पता है कि शमी कितने बेहतरीन बॉलर हैं। 200 से ऊपर टेस्ट विकेट ले चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बॉलिंग का एक्सपीरियंस है उनके पास। और जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखाई थी, अगर उसका 50-60% भी वो बॉलिंग कर लेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया में वो कमाल कर सकते हैं, वो करामात कर सकते हैं। और इसीलिए शमी की यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो इंदौर में बहुत विकेट ले, क्योंकि इंदौर की सरफेस जरूरी नहीं है कि बहुत फास्ट बॉलर फ्रेंडली होगी। अगर शमी वहां पे फुल, आप कह सकते हो फुल स्पीड के साथ, फुल फिटनेस के साथ अगर 2-3 स्पेल फेंक लेते हैं तो मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स के लिए इतना इनफ होगा कि उनको मैच प्रैक्टिस हो गई, वो फुल स्ट्रेंथ से बॉलिंग कर पा रहे हैं, उनकी इंजरी रिकर नहीं हो रही। तो पहले टेस्ट तो नहीं, लेकिन इतना उम्मीद किया जा सकता है कि शायद दूसरे या तीसरे टेस्ट से शमी को भेज दिया जाए। और अगर शमी ऑस्ट्रेलिया जाकर 3 टेस्ट मैचेस भी खेल लेते हैं और जसप्रीत बुमराह का साथ देते हैं तो इंडिया का फॉर्च्यून बदल सकता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। आपको बता दूं कि शमी पिछले 1 साल से इस इंजरी से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी वो पहले 3-4 मैच नहीं खेले थे जब हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जब हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई थी तो फिर शमी को टीम में लाया गया और शमी जब से टीम में आए तब से उन्होंने कमाल किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले लीग मैच में 5 विकेट लिया, सेमीफाइनल में तो 7 विकेट लिए, जो कि सेमीफाइनल में अब तक की बेस्ट एवर बॉलिंग फिगर्स है। 7 विकेट्स आप इमेजिन कर सकते हैं। और बीच में भी उनके 4 विकेट 5 विकेट हॉल्स कंटिन्यू रहे। फाइनल में भी उन्होंने एक बेहतरीन स्पेल डाला था, डेविड वार्नर को डिसमिस किया था और शायद अगर आप कह सकते हो थोड़ा किस्मत साथ दिया होता तो शायद वो ट्रेविस हेड को भी स्पेल में डिसमिस कर देते। इंग्लैंड के खिलाफ बेन स्टोक्स को उन्होंने जिस तरीके से कई बार बीट करके फिर क्लीन बोल्ड किया था, वो मेमोरी सबको याद है। तो मोहम्मद शमी जिस तरीके की फॉर्म में थे, सबको पता है कि शमी की कमबैक कितनी इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। उनकी रिकवरी डिले हुई, एनसीए ने भी काफी टाइम लिया, लेकिन एनसीए की ये खासियत है कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन जब वो गो अहेड देते हैं तो वो प्लेयर पूरी तरीके से फिट होता है। जसप्रीत बुमराह का एग्जांपल हमारे सामने है। जसप्रीत बुमराह जब से एनसीए से आए हैं उनकी ना तो पेस में कमी आई है, इनफैक्ट मैं अगर ऐसा कहूं कि वो और ज्यादा फिट हो गए हैं तो ये गलत नहीं होगा। और शमी भी अगर थोड़ा टाइम लेकर आए हैं तो आई एम श्योर कि एनसीए ने उनके ऊपर इतनी मेहनत की होगी। अब बस कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, जस्ट होप कि शमी बंगाल के लिए जब बॉलिंग करेंगे इंदौर में तो वो अपनी फुल फिटनेस से बॉलिंग करें, फुल स्ट्रेंथ से बॉलिंग करें, फुल स्पीड से बॉलिंग करें।
विकेट वो एक या दो भी लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ शमी के फॉर्म की टेस्ट नहीं है, मैं रिपीट कर दूं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शमी के फिटनेस की टेस्ट है। अगर शमी पूरी इनिंग्स में 16, 17, 18 ओवर फेंक लेते हैं बिना इंजरी के रिकर हुए, उनकी नी में कोई स्वेलिंग नहीं होती, उनके हील में कोई पेन नहीं होता, तो दैट इज इनफ। शमी के फॉर्म की कोई टेस्ट नहीं होगी, शमी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। वो नेट्स में वहां थोड़ी बहुत बॉलिंग करेंगे एंड ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में शमी अगर बॉलिंग करेंगे तो रेस्ट अश्योर्ड वो 2-3 विकेट आपको निकाल के देंगे ही देंगे। तो लेट्स होप कि इंडिया की फॉर्च्यून बदल जाए और जो पेस बॉलिंग में फिलहाल आई वुड से टेस्ट बॉलिंग में इंडिया की जो एक रेड बॉल में बॉलर की कमी है जो काफी इनएक्सपीरियंस लग रही है, वो शमी के आने से ठीक हो जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।